बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी के टॉप में 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर ही है एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल इसमें आपके 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 100 क्वेश्चन इसमें आपके हैं। यदि इन सभी प्रश्नों को आप रट लेते हो तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलेगा, पेपर को बहुत ही तीव्र गति से हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वीडियो को लाइक करेगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मैं चैनल पर बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, पेपर आपको नेम देख लेना है, सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड जो है चेंज, पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यदि आपके भी विश्वविद्यालय में यही पेपर आपको पढ़ना है, वैसे तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है। यदि आप बाहर से देख रहे हैं, किसी अन्य स्टेट से देख रहे हैं, यदि सिलेबस आपको यही पढ़ना है तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही मोस्टली आपको मिलने वाले हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे थे। सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों बाद, जिससे सभी विद्यार्थी जो है सभी प्रश्नों को रट ले जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट भी जो है ऑलरेडी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया है, और जो है कुछ जो है सब्जेक्ट मैंने क्लासें भी कराई हैं चैप्टर वाइज, आप चाहे तो उनको भी जाकर वॉच कर सकते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि इसकी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, बीए सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू करके 2025-26 करके मैंने उसको क्रिएट किया है। एमसीक्यू वाली प्ले लिस्ट में आपको दे जाना है। यदि आपके विश्वविद्यालय में एमसीक्यू का पैटर्न होगा, एमआर सीट पर परीक्षा होगी तो एमसीक्यू वाली प्ले लिस्ट में जाकर तैयार करना है। यदि आपका लिखित की परीक्षा होगी तो लिखित वाली में आपको जाकर तैयार करना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि विवाह के क्षेत्र में आज जो ग्रामीण महिलाओं की जो एक उभरती हुई समस्याएं हैं वो समस्या कौन सी है। तो ग्रामीण में जो महिलाओं की समस्या उभरती हुई है वो आपकी जो है देखा है एक हिसाब से तो आपके जो सेक्सुअल जो है आपका इंटिमिडेशन है, जिसको हम जो है यौन उत्पीड़न कहते हैं, और जो है हॉनर किलिंग भी है। ये सभी मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें जो है जो प्रतिष्ठापूर्वक जो हत्या है, जो हॉनर किलिंग है, ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसमें का होगा आपका डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी समस्या जात व्यवस्था का जो है परिणाम नहीं है। तो कौन सी समस्या का जो है जाति पर नहीं आधारित है। तो देखो, अंतर विवाह जो होता है यानी अपनी जात में होता है तो ये जात पर आधारित है, और बाल विवाह ये भी जात पर आधारित है, दहेज प्रथा ये भी है, लेकिन महिला शोषण कोई भी जो है जात व्यवस्था से नहीं, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आज नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, आपको ये बताना है। तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है आपका 32%। कितना है कहोगे 32%, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर कि जातियों की उत्पत्ति का प्रजातीय जो है सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत जो है हर्बर्ट रिसले ने दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट रिसले ने। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर कि हिंदुओं में जो है धर्म का अर्थ क्या होता है। तो हिंदू में धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य होता है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी यार आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग में जो है समूह के सदस्यों में जो है पाया जाता है। तो वर्ग में समूह के सदस्यों में क्या पाया जाता है, तो कहोगे उतार चढ़ाव पाया जाता है। इसमें का जो राइट होगा आपका 6 ऑप्शन हो, इसमें का सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त परिवार का निम्न में से किसका जो है अभाव है। तो संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें एक ही जो है रसोई का बना खाना खाते हो और संपत्ति में कोई भी बंटवारा ना हुआ हो और जो है पूंजा पद्धति में एक साथ जो है भाग लेते हो, इसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इसमें जो है संयुक्त परिवार की जो है कौन सी इसमें की जो है अभाव है, इसमें की जो है विशेषता नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखो तो बाल विवाह भी है, पर्दा प्रथा हो सकता है, और जो है और स्त्रियों की जो दासता, कौन सा जो है अभाव है, किसका अभाव है? तो जो है ये जो है स्त्रियों की शिक्षा का अभाव है। इसमें का जो राइट हो जाएगा वो आपका जो है डी ऑप्शन, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो संयुक्त परिवार में देखने को मिल सकती हैं। अभाव किसका है यानी कमी किसकी है, जो आप लैक कर सकते हैं, कमी। ठीक है, तो कमी जो है वो है स्त्रियों की शिक्षा को लेकर, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है कि भारत के किस राज्य की 94% से भी जो है अधिक जनसंख्या जनजातीय है। तो 94% से अधिक जनसंख्या जनजातीय किस प्रदेश की है, किस स्टेट की है, आपको ये बताना है भारत के। तो ये जो है मिजोरम की है। किसकी है? मिजोरम की। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा सी ऑप्शन।
फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि अंतर विवाह क्या होता है, यानी अपनी ही जात के अंदर विवाह करना। मान लो आप जो है कोई भी जात के हो, ब्राह्मण हो या फिर अन्य कोई जात हो, वर्मा हो, यादव हो, तो अपनी ही जात के अंदर जो विवाह किया जाता है उसको हम अंतर विवाह कहते हैं। और बाहिर विवाह जो होता है, बाहिर विवाह मतलब जो है अपनी जाति से बाहर जो विवाह करते हैं उसको हम बाहिर विवाह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू धर्मशास्त्रों द्वारा विवाह के किस जो है उद्देश्य को मान्यता दी गई, तो जो है पुत्र जो है जन्म को, यानी जो है बर्थ ऑप्शन इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि दी गोल्डन बॉय, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है फ्रेजर है, कौन है, फ्रेजर जी। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, पूर्णतः राइट हो जाएगा फ्रेजर जी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर कि ट्रेड यूनियन अधिनियम जो है कब पारित किया गया, तो ये जो अधिनियम है पारित हुआ था 1926 में। कब हुआ था, तो कहोगे 1926 में पारित हुआ था। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर कि पीपुल ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है पीपुल ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है आपको ये बताना है। तो ये जो पुस्तक है ये पुस्तक आपकी है, ये पुस्तक आपकी जो है रिसले की है, किसकी है, रिसले की है, एच रिसले की। इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के सभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर कि मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का आधार जो है माना है, तो किसको माना है, तो मंडल आयोग ने जो है शैक्षिक को भी माना है, सामाजिक आर्थिक सभी को। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक हिंदू धर्म का जो है स्वरूप नहीं है, तो हिंदू धर्म का स्वरूप नहीं, तो देखो सामान्य धर्म इसका स्वरूप है, पौराणिक धर्म भी है, ये विशिष्ट धर्म भी है, एक स्पेशल, इसको विशिष्ट स्पेसिफिक आपका जो है धर्म भी है हिंदू, लेकिन आपत्तिकालीन धर्म नहीं है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है जो कि 16 नंबर है कि भारत किस जो है महाद्वीप में स्थित है, तो कहोगे एशिया महाद्वीप में स्थित, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर कि भारत में जो है समुद्री सीमा कितनी लंबी है, तो भारत में समुद्री जो सीमा है वह 7516.6 किलोमीटर जो है लंबी है। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर कि निम्न में से जो है जाति प्रथा का प्रकार नहीं है, जात प्रथा का कौन सा जिसमें जो है फंक्शन नहीं है, कार्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो जाति प्रथा में जो है मानसिक योग्यता को जो है महत्व ये नहीं है और सभी हैं, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें का राइट हो जाएगा, इसका कोई भी कार्य नहीं है जात प्रथा का। अगला ऑप्शन भी आपका है 19 नंबर कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल अखंडता शब्द का अर्थ क्या है, तो संविधान में जो अखंडता शब्द है इसका अर्थ क्या, तो इसका जो अर्थ है वो है विविधता में एकता है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 20 नंबर क्वेश्चन कि अपनी जो है पुनः अपनी जो है जनजातीय संस्कृत की और जो है लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम जो है पुनर्जनजातीयकरण कहते हैं। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि ईश्वर के दास आदेशों का उल्लेख जो है किस धर्म ग्रंथ में जो है किया गया है, तो बाइबल में किया गया है। इसमें किया गया है, बाइबल में किया गया है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन भी आपका है 22 नंबर कि नियोजित परिवर्तन का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो नियोजित प्रमुख इसके जो उद्देश्य हैं वो आपके जो है व्यक्तित्व का विकास भी है, समाज कल्याण भी है और सामाजिक पुनर्निर्माण भी, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर कि सोसाइटी नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन, आपको बताना है। तो सोसाइटी जो पुस्तक है इसके जो लेखक है मैकओवर पेज है। इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर कि जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो कहोगे जो है होकाट और जो है सैनाट है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पूर्णतः राइट होगा आपका 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका है 25 नंबर कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी, तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है उसको मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर कि पर्यायवाद के समर्थकों में कौन जो है नहीं है, आपको ये बताना है। तो पर्यायवाद के जो समर्थक हैं इसमें कौन नहीं आता है, तो डेविस, मूरे और जो है पार्सन से सभी आते हैं, लेकिन जो है जीएस घुर्रे जो नहीं आते हैं, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है कि झारखंड आंदोलन जो किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो छोटा नागपुर से, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 28 नंबर कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी कारक नहीं है,
तो देखो उसके लिए उत्तरदायी जो कारक है वैश्वीकरण भी है, नगरीकरण भी है और पश्चात शिक्षा भी है, लेकिन आपकी जो जजमानी प्रथा है इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं है, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर की आर्य समाज के संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किसने किया है, तो कहोगे दयानंद सरस्वती जी ने किया है। किसने किया था, दयानंद सरस्वती जी ने। सभी को पता भी होगा क्वेश्चन आपका। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय असमानताओं की जो सामान्य जो मुख्य इसके रूप किससे संबंधित है आपको बताना है। तो क्षेत्रीय जो असमानता की प्रमुख जो समस्या है मुख्य रूप से जो संबंधित है वो विकासशील जो है समाज से है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 31 नंबर क्वेश्चन कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है आपको ये बताना है। तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं आपके जो है मोहम्मद साहब जी हैं। इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। मुसलमानों का जो है मानना है कि जो पैगंबर है ये ईश्वर द्वारा जो है भेजे गए ये अंतिम पैगंबर है, ये गार्ड नहीं है बल्कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए पैगंबर हैं, ना कि गार्ड। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 32 नंबर ये कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक है रजनी कोठारी जी। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 33 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है आपको ये बताना है। तो ये जो व्यवस्था है प्रतिलोम का नियम ये नहीं इससे संबंधित है और सभी इससे संबंधित हैं, इसलिए इसमें का राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 34 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत की राष्ट्रीय भाषा है आपको बताना। वैसे तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है बल्कि जो है राजभाषा है। राजभाषा यदि पूछेगा तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन राष्ट्र की भाषा कोई भी अभी निर्धारित नहीं है, इसलिए जो है इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो राज्य भाषा है, ठीक है, जो राजभाषा है हिंदी है, लिपि जो है देवनागरी है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं, यहाँ से राष्ट्रभाषा की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी आपका 35 नंबर है कि जब कोई वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर जो है आधारित होता है तो उसे कहते हैं, तो उसको हम जाति कहते हैं, जाति व्यवस्था, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आज जो है उन जातियों को दलित कहा जाता है। तो भारत में दलित जातियों किसे कहते हैं, तो दलित का मतलब होता है परंपरा के द्वारा जिसका शोषण हुआ हो पहले, तो उसको हम दलित जात कह सकते हैं। और जो है मानवीय अधिकारों से जो वंचित रह गए हैं उनको भी जो है दलित जातियाँ कह सकते हैं। तो दोनों डिफिनेशंस की अच्छी परिभाषा करें तो मैं दोनों को सही कहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा जो कि आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आज जनसंख्या में होने वाली जो वार्षिक वृद्धि आय क्या है आपको ये बताना है। तो ये जो आय है 1.7 करोड़ है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है कि जो गाँव नगर की बाहरी सीमा से लगे होते हैं तो उन्हें जो क्या कहते हैं, तो उनको जो है उपनगरीय जो है विलेज कहते हैं, गाँव कहते हैं, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक जो है विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है, गांव से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सी विशेषता नहीं संबंधित, तो इसमें जो सोशल मोबिलिटी है जिसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं तो ये इससे संबंधित नहीं है और सभी इससे संबंधित हैं, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है भारत की कौन सी दो भाषाएँ इंडो आर्यन भाषाओं से जो है संबंधित, तो उर्दू और बांग्ला है, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको किसी ना किसी सोर्स पर अपना पेपर आपको भेज देना जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने % गोल अपनी आप जो सही हुए मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 41 नंबर है कि भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं का जो प्रतिशत कितना है आपको बताना है। तो महिलाओं का जो प्रतिशत है, महिलाएं जो है 48.5% हैं, ठीक है, 1.5% पुरुषों की तुलना में कम है। ये जो है कब की बात है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, उसके बाद तो कोई जो है जनगणना हुई ही नहीं। तो जो 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका वो रहेगा आपका इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये जो बुक है, ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी है, तो इमेल दुर्खिम जी की पुस्तक है, इसमें का राइट हो जाएगा इमेल दुर्खिम जी, आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है संयुक्त परिवार का जो है प्रकार क्या है। प्रकार का मतलब होता है कार्य। तो संयुक्त परिवार का कार्य क्या होता है, तो संयुक्त परिवार के हम कार्य की बात करें तो संयुक्त परिवार में जो है सभी जो है कोई भी बंटवारा नहीं होता है, सभी जो है एक साथ रहते हैं, यानी सदस्यों को जो है सुरक्षा प्रदान करना
और जो है सामाजिक दायित्व में जो है सहभागिता बढ़ाना और सदस्यों की जो है संस्कृत का जो प्रशिक्षण देना, ये सभी होंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगेगा, पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी विकृति जाति व्यवस्था से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो जाति व्यवस्था से जो विकृति संबंधित है वो आपके जो जन्म पर आधारित जो है संस्तरण भी है और अस्पृश्यता नहीं छुआछूत भी है और व्यावसायिक जो है जड़ता भी, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत समाज के संदर्भ में किस लेखक ने प्रभु जात की अवधारणा जो है प्रस्तुत किया था। तो कास्ट डोमिनेंस की जो अवधारणा दिया है किसने दिया है, तो ये जो है एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 45 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर कि भारत में आज निम्नलिखित में से जो किस धर्म के अनुयायियों की संख्या जो है सबसे कम है। तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, उसके बाद जो है ईसाई हैं, उसके बाद जो है सिख हैं। सिख जो है सबसे लास्ट पे आते हैं, तो इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि है 47 नंबर क्वेश्चन कि हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जो है संयुक्त रूप से जो है कहा जाता है। तो ये जो है हिंदुओं के 4 पुरुषार्थ हैं। एक का है हिंदुओं के 4 ये जो है पुरुषार्थ है, यही 4 पुरुषार्थ हैं। इनको भी रट लो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हिंदू के कितने पुरुषार्थ हैं, तो 4 पुरुषार्थ हैं। चलेगा 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा वो आपका रह जाएगा इसमें का पुरुषार्थ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 48 नंबर कि गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम क्या, तो कहोगे सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है कि एडविन कैनन द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या के सिद्धांत का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम जो है पॉपुलेशन है, यानी आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत है। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन 49 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो ईसाई हैं आपके केरल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा केरल में रहते हैं। तो केरल में ही आपने जो केरला स्टोरी आपने देखा होगा, जो कि कन्वर्जन हुआ सबसे ज़्यादा, तो जो है ईसाई लड़कियों का ही हुआ है मुस्लिम जो है धर्म में। तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर हिंदू और जो है जो कि वहाँ की ईसाई वाली जो लड़की थी उन्हीं का जो है कन्वर्जन वहाँ पर हुआ है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो आबादी जो है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ईसाइयों की किस प्रदेश में है, तो सबसे ज़्यादा केरल में ही ईसाइयों की संख्या है। चलेगा 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन भी आपका है 51 नंबर कि भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं की जो है मान्यता दी गई। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। इसमें का जो राइट होगा वो हो जाएगा 22, इसमें 22। अगला क्वेश्चन भी आपका है परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन जो है सर्वव्यापी भी है और सर्वकालीन भी, इसलिए इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य। फिर 54 नंबर क्वेश्चन कि वर्गों के निर्माण का एक प्रमुख आधार क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो प्रमुख आधार है तो वो जो है समानता की चेतना है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। वैसे तो समान व्यवसाय भी है और शिक्षा की समानता और सामुदायिक भावना, वैसे तो ये सभी होनी चाहिए, ठीक है, चलेगा। वैसे तो शिक्षा की समानता भी है, इसको देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। मेरे हिसाब से तो वर्गों के निर्माण का प्रमुख जो आधार है समानता की चेतना भी है और शिक्षा की भी समानता है, 2 में से होनी चाहिए। सामुदायिक भावना भी हो सकती है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 55 नंबर है कि मुस्लिम विवाह है एक। तो मुस्लिम विवाह क्या है, मुस्लिम विवाह जो है ये सामाजिक सहमति नहीं है बल्कि ये सामाजिक जो है समझौता है। ये इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। मुस्लिम विवाह जो है सामाजिक समझौता है। अगला क्वेश्चन भी आपका 56 नंबर कि प्रमुख जो है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदुओं के 16 संस्कार है प्रमुख। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। अगला फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन कि मनु में कर्म के कितने भेद दिए गए हैं। तो मनु में जो कर्म के जो भेद दिए गए हैं आपके 3 दिए हुए हैं, इसके 3 टाइप से दिए हुए हैं। इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। फिर 58 नंबर क्वेश्चन कि सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो है कब बना था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण 58 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो ये जो कब बना था, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो बना था 1829 को बना था। सबसे पहले ये जो कानून बनाया था वो आपके जो गवर्नर जनरल थे विलियम पैट्रिक, इन्होंने जो है इस कानून को बनाया था। उसके बाद भारत सरकार ने इसमें जो है सुधार किया, इसके खिलाफ जो है एक्ट पारित किया। कब किया था, 1987 में। 1987 में फिर जो है भारत ने जो है कानून बनाया था। कब, 1987 में ये एक्ट पारित किया था। लेकिन सबसे पहले जो कि 1829 में है, जो कि विलियम पैट्रिक के द्वारा जो है इस अधिनियम को जो है बनाया गया था। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का है
जो कि 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा? कहोगे भैया जो है हिंदू धर्म है। भारत का सबसे पुराना धर्म हिंदू ही है और बाकी सब कन्वर्टेड है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जाति जो है, कौन सी जो है प्रजाति आपको बताना है। तो देखो कौन सी प्रजाति है, ठीक है, तो वैश्य, ब्राह्मण और जो है क्षत्रिय, ये सभी तो जातियां हैं, ठीक है, लेकिन प्रजाति पूछा तो निग्रेटो हैं। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन, निग्रेटो। अगला क्वेश्चन पे आपका 61 नंबर है कि एक निश्चित जो है भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर है कि जाति एक जो है बंद वर्ग है। तो जाति एक जो है बंद वर्ग है, ये किसने कहा है? तो ये जो है जो कहा गया है मजूमदार के द्वारा कहा गया है, मजूमदार और जो है मदान के द्वारा। इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग की जो है अवधारणा जो है किससे जुड़ी हुई है? तो ये जो अवधारणा आपकी जुड़ी हुई है ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। इसमें का जो राइट होगा पहला ऑप्शन होगा। फिर सामाजिक वर्ग में निम्नलिखित में से जो है कौन से मिलित है? तो सामाजिक वर्ग में जो है आपके कृषक, शिक्षक, डॉक्टर ये सभी सम्मिलित है, इसमें का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो आपकी 19.98 है, ठीक है, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उसके बाद जनगणना तो हुई नहीं है, इससे ज़्यादा हो गई सभी को पता है। इसकी जनगणना होगी तो मेरे हिसाब से 23 से 24 तो होनी चाहिए, ठीक है, नहीं इतनी होगी तो 21 तो हो ही जाएगी, क्योंकि देखा है तो 2011 से जनगणना नहीं हुई है, 25 चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 21 से 22 होनी चाहिए करोड़। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि आपका 66 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है भारत के किस राज्य में साक्षरता की दर जो है सबसे कम है? भारत के किस राज्य में जो पढ़ने लिखने की जो दर है सबसे कम है? सबसे कम कहाँ के पढ़े लिखे हैं आपको ये बताना है। तो ये जो है बिहार के हैं, लेकिन बिहार काफ़ी उन्नत भी किया है पहले से, अब ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार के लोग भी काफ़ी जो है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 67 नंबर कि भारतीय संसद में सन 2021 तक महिला संसदों की संख्या जो कितनी थी? तो 90 से अधिक थी। इसमें का राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन 67 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर आपका 68 नंबर कि पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते भैया? तो पुरुषार्थ 4 होते। मैंने अभी आपको शुरुआत में कराया था जो एक क्वेश्चन था, कौन कौन से पुरुषार्थ होते हैं? तो होगा भैया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होते हैं। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। रामायण की जो है रचना किसकी है? रामायण की जो है रचना किसने किया है? तो रामायण की जो रचयिता है वाल्मीकि जी। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। वर्ग के सदस्यों में जो है पाई जाती है, तो वर्ग के सदस्यों में जो है क्या पाई जाती है? तो कहोगे जो है वर्ग चेतना पाई जाती है। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन, वर्ग चेतना। फिर अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर है कि यह कथन किसका है कि भारतीय लोकतंत्र वास्तव में एक जो है जाति तंत्र है? ये जीएस घुर्रे का कथन। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन, 71 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 72 नंबर कि मुस्लिम में परंपरागत अस्थायी विवाह का नाम क्या है? तो मुस्लिम में जो परंपरागत जो अस्थायी विवाह है, टेम्परेरी है जो, ठीक है, इसको ये जो विवाह होता है मुता विवाह इसको कहते हैं। तो ये जो विवाह पॉपुलर है ये शिया मुसलमानों में पॉपुलर है, सुन्नी में नहीं पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 73 नंबर कि भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो किस वर्ष से पारित हुआ था? आपको बताना है। तो घरेलू हिंसा जो महिलाओं के खिलाफ जो अधिनियम बना था, थोड़ा सा इस पर हम बताने का प्रयास करेंगे। 2005 में ये जो है पारित हुआ था, 2005 में जो है ये पारित हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा। यहाँ से पारित की बात कर रहा है, यदि लागू की बात करेगा तो 2000 इसको जो है 2006 में इसको जो है लागू किया गया था, और 2005 में जो है पारित हुआ था। ये लागू हुआ था 2006 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो पूछेगा उसी अकॉर्डिंग आपको उत्तर आपको देना है। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन से जो है संबंधित नहीं है? आपको बताना है। तो ज्योतिबा फूले जी भी संबंधित है, राजा राम मोहन राय भी हैं, दयानंद सरस्वती सभी संबंधित है, लेकिन कबीर दास जी जो है इससे संबंधित नहीं है 19वीं सदी से, इसलिए इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 75 नंबर कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम जातियों में निम्नलिखित में से जो किस जाति की है? मुस्लिम जातियों में जो है निम्नलिखित में से जो किस जाति की है? तो जो है ये सैयद, इसमें का आप लगाइएगा, यानी यहाँ से जो है जो हाईएस्ट स्टेटस की बात कर रहा है, सबसे ऊंचे लेवल के जो है सैयद लोग होते हैं। मेरे हिसाब से तो यही यहाँ कह रहा कि हाईएस्ट स्टेटस वाले कौन होते हैं? तो ये सैयद लोग होते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन,
फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन वर्ग की विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। तो वर्ग की कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखो वर्ग संघर्ष भी वर्ग की विशेषता है। और यदि हम बात करें आपके तो वर्गों का ध्रुवीकरण भी है, वर्ग चेतना भी, लेकिन सदस्यों का जो प्रदत्त स्थिति कोई भी इसकी विशेषता नहीं होगी, इसलिए इसमें क्या लगाइएगा बी ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन है हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा, कहोगे भैया जो है भारत के नाम पर, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 79 नंबर कि मल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस क्रम में ये जो है होती है, तो ये जो वृद्धि होती है ये ज्यामितीय क्रम में होती है, जियोमेट्रिकल होती है, इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला भी आपका 80 नंबर क्वेश्चन कि किस भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम्य नागरिक समुदाय की जो अवधारणा प्रस्तुत किया था, तो कहोगे एस.सी. दुबे ने, इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 81 नंबर क्वेश्चन कि जात की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है, तो नेस्फील्ड जी हैं, इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 82 नंबर क्वेश्चन है कि जातियों की उत्पत्ति को वर्ग सकरता के आधार पर स्पष्ट करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथ का नाम आपको बताना, तो मनुस्मृत है, क्या है, कहोगे मनुस्मृत, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 83 नंबर कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन जो कब किया गया, आपको ये बताना, तो इसका जो गठन हुआ था 11 मई 2000 में हुआ था, इसमें का जो राइट हो गया आपका सी ऑप्शन 11 मई 2000। फिर आपका 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, आपको ये बताना, तो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है विवाह की अनिवार्यता भी है, अशिक्षा भी है, धार्मिक विश्वास भी है, ठीक है, तो इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 85 नंबर कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है कब बना है, तो कहो कि 1929 में बना था, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 86 नंबर क्वेश्चन कि कास्ट क्लास एंड पावर, ये जो पुस्तक है कास्ट क्लास एंड जो है पावर, ये पुस्तक किसकी है, आपको ये बताना है। तो ये जो पुस्तक है आपके जो है आंद्रे जो है बेताई की पुस्तक, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 87 नंबर कि भारतीय गाँवों में आज व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण जो है करने में कौन सा जो है आधार प्रमुख है, आपको ये बताना, तो भू स्वामित्व का आकार, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन 87 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो देखो संयुक्त परिवार में जो है संयुक्त रसोई होती है, यानी एक ही रसोई होती है जो जिसमें खाना बनता है, सभी लोग खाते हैं। और जो है संयुक्त संपत्ति यानी जो है घर के बंटवारा हो या फिर ज़मीन का बंटवारा हो, तो इसमें कोई भी बंटवारा नहीं होता है, जबकि एक ही में जो है खेती की जाती है, एक ही में जो है संपत्ति में जो है एक ही घर में रहा जाता है। और जो है सदस्यों के अधिकारों का जो है संतरण भी होता है, यानी सभी का जो है बराबर अधिकार रहता है, ठीक है, सभी लोगों का। लेकिन औपचारिक जो संबंध है इसकी कोई भी विशेषता नहीं, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो है अनौपचारिक संबंध होता है। औपचारिक का मतलब क्या होता है, देखो औपचारिक का मतलब ये होता क्या है, औपचारिक संबंध वो होता है जैसे कि आप किसी व्यक्ति को जान नहीं रहे हो, उससे आप सीधा संबंध बना रहे हो, तो उसको औपचारिक संबंध कहा जाता है, ठीक है, इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है 89 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की वर्तमान समस्या है, आपको ये बताना, तो हिंदू स्त्रियों की जो वर्तमान समस्या है वो क्या है, आपको ये बताना। वैसे तो पर्दा प्रथन का ये प्रचलन ये तो हिंदू में है नहीं, और संपत्ति के अधिकार से वंचित होना ये भी नहीं है, स्त्रियों के विरुद्ध जो अपराध है ये समस्या है वर्तमान की, इसलिए इसका पहला ऑप्शन केवल पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 90 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो सबसे कम किस जो है जो कह सकते हो स्टेट में जनजातियाँ रहती, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम रहती हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका है जो कि है 91 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुओं में आज विवाह के किस स्वरूप का जो प्रचलन सबसे अधिक है, तो हिंदू में जो सबसे ज़्यादा प्रचलन है वो है ब्रह्म विवाह का। किसका है, ब्रह्म विवाह का जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन है। ब्रह्म विवाह क्या होता है, इसमें जो है जो दूल्हे को जो है दुल्हन के परिवार वाले जो है आमंत्रित करते हैं, दुल्हन के परिवार वाले जो है दूल्हे को देखते हैं, यानी उसको जो है विवाह जो है करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन हिंदू स्त्रियों की जो है वर्तमान समस्या नहीं है, तो हिंदू स्त्रियों की जो समस्या नहीं है वो कौन सी नहीं है, तो देखो दहेज प्रथा भी हिंदुओं की समस्या है महिलाओं की, और अंतरजातीय विवाह पर नियंत्रण ये भी समस्या है, और जो है बाल विवाह ये भी समस्या, लेकिन बहुपत्नी विवाह ये हिंदुओं की समस्या नहीं है बल्कि ये मुसलमानों की समस्या है, क्योंकि हिंदू में कोई भी बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है एक से अधिक पत्नी के साथ विवाह करना, तो हिंदू में पॉपुलर नहीं है, ये थोड़ा सा भी नहीं है, ये केवल मुसलमानों में जो है कुरीतियाँ है, इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन।
92 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 93 नंबर क्वेश्चन है कि द इंडियन विलेज, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना। तो एस सी दुबे जी हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 94 नंबर फिर क्वेश्चन की जनजातियों के विस्थापन का मुख्य कारण क्या है आपको ये बताना। तो इसका जो मुख्य कारण है वो आपका है कारखानों और सड़कों का निर्माण। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 95 नंबर क्वेश्चन कि इस्लाम में जो है हजरत मोहम्मद को किस रूप में जो है मान्यता दी गई है। तो हजरत मोहम्मद जो है एक जो है पैगंबर है, ठीक है, खुदा नहीं है, ना कि धार्मिक सुधारक के रूप में ये भी नहीं है, केवल जो है पैगंबर के रूप में इनको जाना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि वह जो है ईश्वर के द्वारा भेजे गए सबसे अंतिम सबसे लास्ट के पैगंबर है। इसको जो है भगवान ने भेजा है, गॉड ने भेजा है, ना कि ये ईश्वर है बल्कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए एक पैगंबर हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सत्य है आपको ये बताना है। कौन सा कथन जो है सत्य है आपको ये बताना है। तो इसमें जो है सभी धर्मों में उपासना की जो है विधियाँ भिन्न होती हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन केवल सत्य है और सभी गलत है, क्योंकि ईश्वर की जो है अवधारणा सभी धर्मों में समान है नहीं। सभी धर्मों में ईश्वर की अवधारणा समान नहीं है। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग अजान करते हैं, तो सभी में सेम नहीं है, ठीक है। और सभी धर्मों में नैतिक मूल्यों में जो है भिन्नता होती है, नैतिक मूल्य इसमें भिन्नता नहीं होती। सभी धर्मों में आत्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये भी नहीं है। केवल और केवल सभी धर्मों में उपासना की विधियाँ जो है भिन्न होती हैं, एक नहीं होती। पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के विभाजन का आधार क्या है। तो भारत में जो विभाजन हुआ है राज्यों का, उसका आधार क्या था, वो भाषा के आधार पर हुआ, यानी जिस भाषा के लोग बोलते हैं तो इसी अकॉर्डिंग जो है स्टेट बने थे। अगला क्वेश्चन फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन हिंदू विवाह का एक जो है परंपरागत स्वरूप है आपको ये बताना है। तो हिंदू विवाह का कौन सा परंपरागत स्रोत है, परंपरागत जो स्वरूप है, तो कोई भी इसमें का नहीं है, क्योंकि ये सारे पहले कभी होते थे जो कि ये पूर्णतः खत्म हो गए हैं। हिंदू में जो है केवल ब्रह्म विवाह का जो है ब्रह्मा जो विवाह है इसका जो है प्रचलन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है दुल्हन वाले के घर वाले होते हैं ये दुल्हा को जो है देखते जाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो है दुल्हा जो है आमंत्रित करते हैं। तो कोई भी इसमें जो पॉपुलर नहीं है। यदि हम तीनों विवाह के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें तो हट विवाह क्या होता है थोड़ा सा इसमें हम बताते चलेंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हट विवाह क्या है, तो हट विवाह ये जो है बहुत पहले पॉपुलर था। वो भी किस में था, ये किसी धर्म नहीं था बल्कि जनजातियों में जो है विवाह का पॉपुलर था। इसमें क्या होता था, ये जो विवाह होता था आपका हट विवाह, ये जो है एक आदिवासी विवाह है जिसमें जो है एक लड़की जो होती है एक लड़के से जो है शादी करने के लिए जो है मजबूर उसको करती थी, और जो है भले ही वह जो है लड़का उससे शादी ना कर दे, लेकिन उसी के साथ जो है वो शादी करने के लिए जो है कोशिश करती थी, लास्ट में उसी से शादी करती भी थी। तो इसको हम हट विवाह कहते हैं। फिर है परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह को जो है लिविंग रिलेशनशिप भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता था कि लड़के और लड़की जो है पहले से जो है एक साथ रहते थे, ठीक है, सब कुछ करते थे शादी से पहले। तो मतलब जो है इससे वे लोग सोचते थे कि इससे जो है कह सकते हैं एक दूसरे से जो है जान पहचान जो है बढ़ेगी, तो इसी को जो है हम परीक्षा विवाह कहते हैं। फिर आपका है इसमें विनिमय विवाह। विनिमय विवाह जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि एक्सचेंज, मतलब मान लो कोई जो है आदमी है, ठीक, अपनी बेटी है दूसरे घर में दे रहा है, तो दूसरा वाला भी जो रहेगा वो भी अपनी बेटी उसी घर में देगा, ठीक है, तो इसको हम विनिमय विवाह कहते हैं। मान लो जो है एक कोई ए व्यक्ति है, इसने अपनी बेटी जो है बी को दिया, तो बी के जब कभी बेटी होगी या फिर, ठीक है, तो बी की जब बेटी होगी तो बी भी जो है ए वाले के जो है लड़के को अपनी जो है बेटी ये देगा, तो इसको हम विनिमय विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक विश्वासों का संबंध जो है निम्नलिखित में से जो किस आधार पर होता है, तो कहोगे वैचारिकी के आधार पर। इसमें का राइट होगा आपका डी यानी डी ऑप्शन। फिर आपका लास्ट में जो कि 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यह क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन वर्तमान ईसाई विवाह की जो है मुख्य विशेषता है। तो ईसाई में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, कैथोलिक नियमों का पालन भी करना होता है, आर्थिक लाभ भी है, क्योंकि आपने देखा होगा क्योंकि भारत में ही बहुत सारे इसके फंड आते हैं, हिंदू जो है को कन्वर्ट करते हैं कि हाँ हमारे धर्म में चले आओ, इतना इतना लाभ मिलता है, इतना रुपया मिलता है विवाह करने के लिए। तो ये सभी जो है एक आर्थिक लाभ भी है। अब थोड़ा सा यदि हम बात करें तो वैसे तो पहले यदि हिस्ट्री अब उठाओ तो हिंदुस्तान में सभी हिंदू ही थे, तो ये कन्वर्ट इतनी जल्दी जो है कन्वर्ट कैसे हुए, मुसलमान कैसे बने, और पाकिस्तान कैसे बन गया, बांग्लादेश कैसे बन गया। तो इसमें क्या था, पहले जो आक्रमणकारी आए बाहर के, जो कि अधिकतर जो है मुस्लिम ही थे, आक्रमण जो कि अरब से आए थे, तो वे जब यहाँ पर जो है कब्जा किए, जब यहाँ पर जो है अपना शासन किए,
तो उन्होंने जो है ऐसे ऐसे कुछ नियम लागू कर दिए थे जिससे मजबूरन होकर जो है हिंदुओं और ने जो है धर्म में जो है परिवर्तन किया। जैसे कि आप जजिया कर ले लो, तो जजिया कर में क्या था कि अन्य जितने भी जो है मुस्लिम को छोड़कर अन्य जो धर्म के लोग थे, जो हिंदू थे, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था जिसको हम जजिया कर कहते थे। तो इस कारण जो है जो गरीब जो लोग थे तो अपने जो है इस कर को नहीं चुका पाने के कारण वे भी जो है धर्म को अपने कन्वर्ट किए थे। और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि आर्थिक लाभ के कारण भी जो है धर्म, क्योंकि सत्ता जब पक्ष होता है, जब जिसकी सरकार होती तो उसके पक्ष में होना लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो आर्थिक लाभ भी था और कुछ लोगों को अच्छा लगा तो वो इस तरह से कन्वर्ट हुए। तो इसी तरह जो है ये कन्वर्ट हुए हैं। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये सभी इसके जो है ईसाइयों की जो है विवाह की विशेषता है। अन्य इसकी मैंने सभी क्लासें करा दी हैं। आप जाकर जो है प्ले लिस्ट में जरूर आपको वॉच कर लेना। पेपर आपको भेज दीजिएगा जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने प्रश्नों को आपने जो है आप सही हुए मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।